के लोग ये फालून प्रतीक विश्व का लघु रूप है। दूसरे सभी आयामों में भी इसका स्वयं अपना स्वरूप और क्रमगत विकास की प्रक्रिया है, इसलिए मैं इसे जगत कहता हूँ। वास्तव आज हम उसको लूनी पड़ेगा, फिर इसके सारे बच्चे जो पढ़ने होंगे दफा के बारे में। लूनी दफा विधाता का ज्ञान है, ये उस सृष्टि का आधार है जिस पर आकाश, पृथ्वी एवं विश्व का निर्माण हुआ है। इसमें सभी कुछ समाहित है, अत्यंत सूक्ष्म से लेकर बृहद से बृहत्तम तक। यह विश्व के प्रत्येक स्तरों पर भिन्न रूप से अभिव्यक्त होता है। ब्रह्मांड की गहराइयों से जहाँ सूक्ष्मतम का सर्वप्रथम प्रकट होते हैं, इसमें परत दर परत असंख्य कण हैं जो आकार में सूक्ष्म से विशाल होते हुए उन बाह्य आयामों तक पहुँचते हैं जिनका मानव व्यक्ति को ज्ञान है। परमाणुओं, अणुओं, ग्रहों एवं आकाश गंगाओं तक और उससे आगे जो और भी विशाल है। विभिन्न आकार के कण विभिन्न आकार के जीवों तथा विभिन्न आकार के संसारों का निर्माण करते हैं जो ब्रह्मांड में सर्वत्र व्यापक है। कणों के विभिन्न स्तरों में से किसी में भी जीवों को अगले बड़े स्तर के कण उनके आकाशों में ग्रहों के रूप में प्रतीत होते हैं एवं यह समस्त स्तरों में सत्य है। विश्व के हर स्तर के जीवों को ये अनंत तक जाता प्रतीत होता है। ये दफा था जिसने काल एवं अवकाश, अनेकों जीवों व प्रजातियों तथा संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। सब जो अस्तित्व में है इसी से है और कुछ भी इससे बाहर नहीं है। ये सभी दफा के गुण जन, शान और वैन के विभिन्न स्तरों पर साकार होते हैं। मनुष्यों के अंतरिक्ष की खोज एवं जीवन के अनुसंधान के तरीके कितने भी उन्नत क्यों न हो, प्राप्त जानकारी विश्व के एक निम्न स्तर पर इसे आयाम के कुछ हिस्सों तक सीमित है जहाँ मनुष्यों का वास है। पूर्व ऐतिहासिक काल की सभ्यताओं के दौरान भी मनुष्यों ने दूसरे ग्रहों की खोज की थी, किंतु सभी ऊंचाइयाँ एवं दूरियाँ हासिल करने पर भी मानव जाति कभी इस आयाम से बाहर नहीं निकल पाई जहाँ इसका अस्तित्व है। विश्व की सही तस्वीर मानव जाति कभी समझ नहीं पाएगी यदि मनुष्य को विश्व, काल, अवकाश एवं मानव शरीर के रहस्यों को समझना है। उसे एक सच्चे पद की साधना करनी होगी और अपने स्तर में सुधार करते हुए सच्ची ज्ञान प्राप्ति करनी होगी। साधना से उसका नैतिक चरित्र उन्नत होगा तथा एक बार वह बुराई से वास्तविक अच्छाई और दुर्गुण से सद्गुण में अंतर करना सीख जाता है तथा वह मानव स्तर से आगे चला जाता है। वह विश्व की वास्तविकताओं तथा दूसरे आयामों व स्तरों के जीवन को देख और संपर्क कर पाएगा। जबकि लोग अक्सर दावा करते हैं कि उनके वैज्ञानिक लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए है। ये तकनीकी प्रतिस्पर्धा है जो उनसे ये करवाती है और ज़्यादातर मामलों में वे तभी फलित हुए जब लोगों ने दिव्यता को हटा दिया और नैतिक संहिता का परित्याग कर लिया जो आत्मनियंत्रण के लिए आवश्यक है। इन्हीं कारणों से अतीत की सभ्यताओं का कई बार विनाश हुआ। लोगों की खोजें इस भौतिक जगत तक ही सीमित रहती है तथा विद्या ऐसी है कि केवल उसी का अध्ययन किया जाता है जिसे मान्यता प्राप्त है। इस बीच वस्तु में जो मानव आयाम में अस्पर्श और अदृश्य है किंतु जो निष्पक्ष रूप से विद्यमान है और सही मायनों में खुद को इस वर्तमान जगत में प्रत्यक्ष करती है, जैसे कि अध्यात्म, श्रद्धा, दिव्य वचन एवं चमत्कार, इसको निषेध माना जाता है क्योंकि लोगों ने दिव्यता को बहिष्कृत कर दिया है। यदि मानव जाति अपने चरित्र, आचरण एवं सोच को नैतिक मूल्यों पर आधारित करके सुधारने में सक्षम होती है तो सभ्यता का स्थायित्व और यहाँ तक कि मानव जगत में फिर से चमत्कारों का होना संभव होगा। अतीत में अनेक बार संसार में ऐसी संस्कृतियों का उद्भव हुआ जो उतनी अलौकिक थी जितनी मानवीय और लोगों को जीवन विश्व की सच्ची समझ पर पहुँचने में मदद की। जब लोग दावा को इस संसार में अभिव्यक्त होने पर उचित सम्मान व श्रद्धा प्रदान करेंगे तो वे उनका वर्ग या उनका राष्ट्राशीर्वाद या सम्मान प्राप्त करेंगे। यह दाफा का विश्व का महान पर्व जिसने ब्रह्मांड, विश्व, जीवन तथा सारी सृजन का निर्माण किया। कोई भी जीवन जो दाफा से मुक्त हो जाता है वास्तव में भ्रष्ट है। कोई भी व्यक्ति जो दाफा के साथ समन्वय में हो सकता है सच में एक अच्छा व्यक्ति है और स्वास्थ्य एवं सुख से पुरस्कृत नहीं होगा।
और कोई साधक जो दफा के साथ एक हो जाता है वह एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है, दिव्य मास्टर है। आज हमने इसको शुरू किया है, हमने पढ़ा है, कल इसका फर्स्ट लेशन पढ़ेंगे और 9 डे तक नॉन स्टॉप इसको एक लेक्चर रोज पढ़ना है। 9 लेक्चर है इसमें पूरा, उसको पूरा करेंगे। आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट में मुझे बताइएगा और इसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, पालन का जन शान बैंक आप शेष ऐसी